संतों का उपदेश है कहावत में। संत कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो, और पल में प्रलय होएगा और फिर बहोर करेगा कब। हम सबके बहुत सारे सपने होते हैं, जीने के मकसद भी होते हैं, पर 90+ मकसद ऐसे होते हैं जिन मकसदों का कोई अर्थ नहीं है। 10% मकसद ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ है। अर्थात वो 10% मकसद कौन सा है, कौन सा उद्देश्य है मानव जीवन का, जो सच में होना चाहिए। वो उद्देश्य है जीवन का कल्याण करना, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करना। लक्ष्य में और दुर्लक्ष्य में है तो दोनों में परिश्रम, मेहनत। एक मिनट की कथा आपको सुनाएंगे महाभारत की। महाभारत की कथा क्या कहती है? द्रौपदी को पाने के लिए एक स्वयंवर रखा और उसमें प्रतियोगिता रखी कि इतनी दूरी पर मछली टंगी है, उसकी आंख में जो तीर मारेगा वो द्रौपदी का पति होगा। कर्ण ने मेहनत की, दुशासन ने, दुर्योधन ने और अन्य अनेक वीरों ने परिश्रम किया, मेहनत की, और अर्जुन की बराबर ही सब कुछ बलवान थे, योद्धा थे, धनुर्धारी थे, निशानेबाज थे, सब कुछ था। पर केवल उद्देश्य भटक जाने की वजह से सारे वीर परास्त हो गए। उन सबका उद्देश्य मछली की आंख फोड़ना नहीं था, उन सबका उद्देश्य द्रौपदी को पत्नी बनाना था और अर्जुन को परास्त करना था। अर्जुन का नंबर आया तो भगवान ने अर्जुन से भी पूछा, अर्जुन तुम नीचे देख रहे हो कढ़ाई में और परछाई मछली की तेल में दिख रही है, अब तुम बताओ तुमको क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे तो केवल मछली की आंख ही दिखाई दे रही है। ना तो अर्जुन को मछली दिखाई दे रही है, न द्रौपदी, न विवाह, न पत्नी की प्राप्ति, न पति बनने का शौक, खुशी, क्योंकि इस समय तो केवल एक ही लक्ष्य है अर्जुन का, वो है मछली की आंख को तीर मारना। और जब अर्जुन ने सारी लक्ष्य, सारे स्वार्थों को साइड किया और पहले अपनी प्रतियोगिता को लक्ष्य बनाया तो सब कुछ अर्जुन को प्राप्त हो गया, सम्मान भी, पत्नी भी, और जिनको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो दुर्लक्ष्य कर रहे अपनी जिंदगी का। कभी भगवान हमें प्राप्त हो जाए और भगवान हमसे भी कहे क्या चाहिए बोलो, क्या मांगते हो बताओ, तो पंडाल में जितने भी लोग बैठे हैं, टीवी पर भी, ये सब कुछ न कुछ ऐसा मांगेंगे जिसका कोई मूल अर्थ नहीं होगा। किसी के बेटे की नौकरी मांगेंगे, किसी के जीवन में बगला मांगेंगे, किसी के जीवन में विवाह नहीं है, विवाह मांगेंगे, किसी को बेटियां हैं, बेटा नहीं है, बेटा मांगेंगे। जो एक भी चीज ऐसी नहीं है जो तुम्हारा कल्याण करे और तुम्हारे जीवन का साथी बने। कोई चीज ऐसी नहीं है। जिंदगी में, संसार में, गृहस्थ में इनकी आवश्यकता तो है, पर कल्याण में ये कोई पूरक नहीं है। और
अगर ज्ञानी किसी महात्मा की बात, भागवत की बात अगर अपन माने तो भागवत ये कहती है कि पदार्थों का, वस्तुओं का, द्रव्यों का संचय करने से जीव तो केवल तकलीफ में पड़ता है, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई सुकून, शांति कभी नहीं आता।